लड़की उम्र में बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका व्यवहार अब भी बचपने जैसा था। वह कई बार बिना सोचे समझे ऐसी हरकतें कर देती थी जिससे घर का माहौल असहज हो जाता था। जॉन समझता था कि यह उसकी नादानी है, इसलिए वह अक्सर चुप रह जाता था। तभी किसी के आने की आहट हुई और वह स्थिति वहीं खत्म हो गई। आने वाली महिला लड़की की माँ एना थी। अन्ना और जॉन बचपन के साथी थे, लेकिन कम उम्र की गलतफहमियों के कारण दोनों अलग हो गए थे। किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया और इस बार उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। अन्ना की इकलौती बेटी लूसी चाहती थी कि उसकी माँ खुश रहे, लेकिन जब वह अपनी माँ को जॉन के साथ देखती तो उसके मन में उलझन पैदा होती। वह जॉन का ध्यान चाहती थी, पर खुद भी समझ नहीं पाती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन जब अन्ना अचानक कमरे में आई तो लूसी घबरा गई, लेकिन उसकी माँ ने इसे उसकी बचकानी हरकत समझकर नजरअंदाज कर दिया। अन्ना ने अपनी बेटी की परवरिश के लिए बहुत त्याग किया था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। एक रात जॉन पानी पीने उठा तो उसने देखा कि लूसी का कंबल नीचे गिरा हुआ है। उसे लगा कि कहीं उसे ठंड न लग जाए, इसलिए वह कंबल ठीक करके चुपचाप वापस अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे घर के रिश्तों में दूरी कम होने लगी, लेकिन यह नजदीकियां सही दिशा में नहीं जा रही थी। लूसी अपनी सहेली के साथ बेफिक्र होकर नाचती गाती और जॉन यह सब देखकर हैरान रह जाता। अगले दिन अन्ना किसी काम से बाहर गई। उसने बेटी के लिए नाश्ता तैयार किया और उसे सोता देख निश्चिंत होकर चली गई। जब लूसी उठी तो घर में अकेले सफाई करने लगी। तभी जॉन वापस आया। उसने लूसी को थका हुआ देखा और आराम करने को कहा। लूसी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपके साथ ज्यादा सहज महसूस होता है। इसके बाद दोनों के बीच अपनापन बढ़ने लगा। जब अन्ना घर पर नहीं होती तो वे लंबी बातें करते और समय साथ बिताते। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, जॉन अचानक उठकर बाहर जाने लगा। दरवाजे की आवाज से अन्ना की नींद खुल गई। उसने जैसे ही कमरे की ओर देखा, सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई।